everyone. Today we are going to start with the topic chemical bonding in class 10. In chemical bonding, we will discuss about the different types of bonding. The electrovalent bonding, that is the transfer of electrons, covalent bonding by the sharing of electrons, and the coordinate bond by the lone pair of electrons. So we will be discussing in each of the sessions topic by topic these things over here. केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्यों केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट हम लोग लाए, क्यों ज़रूरी होती है केमिकल बॉन्डिंग, एक एटम से मॉलिक्यूल तक का जो सफ़र होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एटम से। तो एटम हम लोग को मालूम है इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। बेसिक यूनिट ज़्यादातर बुकों में यही डेफिनेशन लिखी होती है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली यानी कि सबसे छोटा जो यूनिट हम जो एक केमिकल रिएक्शन में एक पार्ट लेता है, तो वो हमारा कौन सा है, एक एटम है। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम हो गया। और एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया न्यूट्रॉन। ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे एक प्रोटॉन बनाया है, एक न्यूट्रॉन बनाया है, तो एक ही प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा, सही ना। इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर कि वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। न्यूट्रॉन्स दे हैव नो चार्ज। मैं यहाँ से बेसिक से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर स्टार्टिंग से ही जरूरी है। कुछ लोगों को ये तो आता है लेकिन आगे की थोड़ी बहुत चीजें नहीं आती, तो वहां से मैं लेके चल रहा हूँ सब कुछ बेसिक सिग्नल। ये हमारा क्या है, ये प्रोटॉन, इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में ये तुम्हारा ये एटम एक सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ये हमारे के यहाँ पे क्या है, रिंग्स होते हैं। ये दीज आर द रिंग्स। रिंग्स में कह दूँ या फिर मैं कह दूँ ऑर्बिट्स है ये हमारे। तो ये ऑर्बिट्स हो गए, या फिर मैं इनको शेल्स भी कह सकता हूँ, या फिर इनको मैं एनर्जी लेवल्स भी कह सकता हूँ, अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, सही है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रोटेट करते हैं, ये रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर ये मूव करते रहते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हमेशा लगता रहता है। यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में, न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स है, नो चार्ज, और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि ओवरऑल जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का है वो इलेक्ट्रॉन को का जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है अपने तरफ में। और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगती है, तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात और, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो total number of protons is equal to total number of electrons in an atom, and therefore the total overall charge on an atom is 0. तो atom is said to be electrically neutral. एटम हमारा कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हो गया जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड देयरफॉर कैंसलेशन ऑफ चार्जेस के बाद में यहाँ पे क्योंकि टोटल हमारा जितना प्रोटॉन्स हो गया उतना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे कि +3 -3 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। देयरफॉर द टोटल चार्ज ऑफ द एटम इज 0, एंड वी से इट एज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे हमारा आगे टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 तरीके के यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। वी आर गोइंग टू टॉक फर्दर अबाउट देम। दो तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन केमिकल कॉम्बिनेशन। इन केमिकल कॉम्बिनेशन,
केमिकल बॉन्डिंग में दो तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे मेटालिक एलिमेंट्स हो गए, मैं आराम से ले चलूंगा इस चैप्टर को, इस समझ में आया लोगों को। और दूसरा तुम्हारा यहाँ पे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हो गए। मेटालिक एलिमेंट्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। अब देखो मेटालिक एलिमेंट्स, इनका जो लास्ट शेल होता है यानी कि बैलेंस शेल, बैलेंस शेल में इनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पास में बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस शेल में यानी कि लास्ट शेल में दे आर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। लास्ट शेल में यहाँ पे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में यहाँ पे 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अबाउट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन in the case of helium, and it follows a doublet rule, DUPLET, doublet rule. And in the rest of the noble gases there are 8 electrons in the last shell and they follow an octet rule. यानी कि लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के केस में यानी कि हाइड्रोजन उसके नियरेस्ट होता है, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में वो अटेन करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरे एटम्स होते हैं, हमारे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, वो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करना चाहते हैं नोबल गैसेस की तरह, टू हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है। अब ये देखो करते क्या है, मेटालिक एलिमेंट्स है, लास्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम का एग्जांपल ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2, 8, 1 हो गया। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये अगर इससे हट जाएगा तो लास्ट शेल में फिर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 8 अगर लास्ट शेल में बचे जाएंगे तो ये नोबल गैसेस की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि करेगा क्या ये, सोडियम है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा एंड इट विल बिकम Na1+। सही है। ये क्या बनेगा, 2, 8, 8, 1 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बन गया, 2, 8 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन से यूज कर दिया। तो मेटालिक एलिमेंट जितने भी हमारे होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दे सिंपली दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। सही है। एंड आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स द मेटालिक एलिमेंट बिकम्स अ केटायन। सही है। केटायन क्या होता है, एक एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम लोग अगर बात करें नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की, लास्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। क्लोरीन, Cl, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 70, एटॉमिक नंबर्स का 70, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। ये अब क्या करेगा, देखो यहाँ पे Cl है, सही है, नॉन मेटालिक एलिमेंट है, वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है लास्ट शेल में 7 है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाता है लास्ट शेल में तो क्या हो जाएगा, इसके लास्ट शेल में 8 हो जाएंगे, यानी कि इट बिकम्स लाइक अ नोबल गैस with having a stable electronic configuration, and therefore it tries to accept 1 electron. It will try to accept 1 electron. Chlorine atom will try to accept 1 electron and it becomes Cl1-. That is 287 it was before, and now after taking 1 electron it becomes 288. सही है, it becomes 288. अब यहाँ पे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया। ये नॉन मेटालिक एटम था, उससे कन्वर्ट हो गया एक एनायन में। एनायन क्या होता है, एक एटम which has a negative charge। अब ये हमारे जो केटायंस और एनायंस होते हैं यहाँ पे, ये काफी रिएक्टिव होते हैं, सही है ना, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर, दे आर वेरी वेरी एक्टिव। सही है। तो एक दूसरे से वो कंबाइन कर लेते हैं, सही है, एक दूसरे से वो कंबाइन कर लेंगे एंड दे विल फॉर्म बॉन्ड्स। एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे एंड दे विल फॉर्म बॉन्ड्स।
बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड ओवर हेयर बाय टू बाय द टू थिंग्स। देखो दो तरीके से बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, या फिर वो क्या कर ले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या कर ले वो लोग शेयर कर ले यहाँ पे, या फिर आयन बनने के बाद में क्या करें, आयन बनने के बाद में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाए, या फिर आयन बनने के बाद में क्या हो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए। अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी है एक एटम के पास में वो उसको दे देगा, और इसके पास में जितनी है वो उसको दे देगा। यानी कि मैं तो अभी समझाऊंगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जैसे कि यहाँ पे इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने एक इसको दे दिया, और इसने क्या करा, उसको उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि हुआ क्या कि बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी कि एक तरीका था शेयरिंग का, दूसरा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि दो तरीके तो ये हो गए हमारे यहाँ पे बाय विच इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कैन बी डन। तो आगे हम लोग इस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द केमिकल कॉम्बिनेशन कैन बी डन बाय टू मेथड्स, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी विल मूव अहेड ऑफ इट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, वी हैव टॉक्ड अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के बारे में बता चुका हूँ कि नोबल गैसेस में क्या होता है कि लास्ट शेल वहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर इट फॉलोज अ डबलेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे फॉलो एन ऑक्टेट रूल। और हर एक एलिमेंट का एक एटम इट ट्राइज टू attain a stable electronic configuration like the near to the nearest whole gases. आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं about the methods for achieving chemical bonding. So I have told you about the two methods just now only, by the electron transfer or by the electron sharing. Okay, इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ और अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। अब देखो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मैं बता रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे लोग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो दो बेसिक मेथड्स यहाँ पे होते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन, या हम लोग इसको सिंपल टर्म्स में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। पहले इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग है क्या, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, एक तरीके की ये जो बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड, इसके बारे में पहले समझते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक तरीके का लिंकेज हो गया, लिंकेज यानी कि एक तरीके का सही है फोर्स हो गया, ये जो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है। सही ना, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ लिंकेज व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। सही ना, मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन में उन दोनों एटम्स को, जरूरी नहीं कि दो एटम्स वहां पे, दो से ज्यादा भी एटम्स हो सकते हैं, तो यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये हमारा केमिकल बॉन्ड हो गया। और जो कंसेप्ट यहाँ पे है, जो हम कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट वी हैव टू पुट अप, that has been put up over here, is electrovalent bonding. This electrovalent bonding that we have to start. Let us start the topic, electrovalent bonding. Electrovalent bonding, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से बोल सकते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि आयंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है? इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। है ना, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे एक मेटालिक एलिमेंट जनरली रहता है यहाँ पे, और जनरली एक नॉन मेटालिक एलिमेंट रहेगा। मेटालिक एलिमेंट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड द नॉन मेटालिक एलिमेंट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे डोनेट और एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। तो whenever there is a transfer of electron to form a chemical bond, सही ना, तो
then that type of bonding is called as electrovalent bonding, and the bond that is formed is called as electrovalent bond, and the compound that is formed is called as electrovalent compound. सही है. यहाँ पे मैं बुकिश लैंग्वेज भी बोल देता हूँ, दैट इज रिटन ओवर देयर. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम जनरली मेटालिक टू अनदर एटम जनरली नॉन मेटालिक. सही है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. कौन से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटालिक के केस में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका ट्रांसफर. नॉन मेटालिक के केस में वो क्या हो रहा है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि उनके पास में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जनरली ये मेटालिक से नॉन मेटालिक हमारा होता है. ओके, लेट अस बिगिन नाउ. यहाँ पे एक दो बातें और हैं. मैंने बता दिया तुम लोगों को मेटालिक एटम के बारे में. मेटालिक एटम्स फॉर्म केटायन, नॉन मेटालिक एटम फॉर्म एनायन. दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू. एंड आयंस के बारे में बता चुका हूँ. आयंस आर द atoms which carry a positive or negative charge. Atoms are basically 2 in number. Cations positive charge उनके पास में होता है, compared to metallic ones, and anions which are formed from the non-metallic ions, non-metallic ones, and they carry a negative charge. Okay, now we have to talk about